बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज यूनिट नंबर 2 जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 1 के तमाम लेक्चर जो है वो मैंने जो भी लेक्चर तैयार किए वो अपलोड कर दिए हैं और उम्मीद है कि आपने वो लेक्चर से फ़ायदा भी उठाया होगा। आज हम यूनिट नंबर 2 रियल नंबर्स के बारे में जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, यूनिट नंबर 2 है ये। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। हकीकी और गैर हकीकी अदाद। इसमें सबसे पहले तो हम कुछ डेफिनेशंस हैं जिसके मुताबिक थोड़ा सा रिव्यू लेंगे। सबसे पहले जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो तमाम अदाद जो हम मुख्तलिफ चीज़ों को काउंट करने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों को गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल नंबर या कुदरती अदाद कहलाते हैं। बहुत सारी अशिया को, चीज़ों को हम काउंट करते हैं तो उनको काउंट करने के लिए जो डिजिट का इस्तेमाल करते हैं, जिन अदाद का हम इस्तेमाल करते हैं, उनको नेचुरल नंबर या कुदरती अदाद उर्दू में कहा जाता है। और इस नेचुरल नंबर के सेट को, कुदरती अदाद के सेट को जो है वो n से डोनेट किया जाता है और ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो है होल नंबर है। होल नंबर कहते हैं मुकम्मल आदाद को। मुकम्मल आदाद क्या होते हैं? मुकम्मल आदाद ऐसे सेट को कहा जाता है जो 0 से स्टार्ट होता है। यानी अगर हम कुदरती आदाद के सेट के अंदर, नेचुरल नंबर के सेट के अंदर 0 को भी शामिल कर दें तो फिर वो कुदरती आदाद नेचुरल नंबर का सेट नहीं बल्कि मुकम्मल आदाद का सेट कहलाता है, होल नंबर का सेट कहलाता है। होल नंबर के सेट को W से डोनेट किया जाता है, W इक्वल 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर का सेट 0 से स्टार्ट होता है। यानी हम अगर नेचुरल नंबर के सेट के अंदर 0 को शामिल कर दें तो वो मुकम्मल आदाद का सेट बन जाता है, होल नंबर का सेट बन जाता है। उसके बाद है इंटीजर्स। इंटीजर कहते हैं सही अदाद को। इंटीजर या सही अदाद ऐसा सेट होता है जिसमें 0, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कुछ पॉजिटिव अदाद भी शामिल होते हैं, नेगेटिव अदाद भी होते हैं, 0 भी शामिल होता है। सही अदाद के सेट के अंदर 0 भी शामिल होता है, मनफी वाले अरकान भी शामिल होते हैं, मस्बत अदाद भी शामिल होते हैं। ऐसे सेट को सही अदाद का सेट या सेट ऑफ इंटीजर कहा जाता है। सेट ऑफ इंटीजर को Z से स्टार्ट करते हैं और ये -2 -1 0 1 2 सही अदाद का सेट या सेट ऑफ इंटीजर। उसके बाद अगला जो इसमें आता है वो हमारे पास है रैशनल नंबर। कि रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं रैशनल नंबर कहते हैं नातक आदाद को। ऐसा सेट रैशनल नंबर ऐसे अरकान का सेट है जिसमें हम डिजिट को, अरकान को जो है, अदाद को जो है वो बटे की शक्ल के अंदर लिख सकते हैं, P बटा Q की शक्ल में। द नंबर, ऑल द नंबर ऑफ द फॉर्म P बटा Q, यानी कि तमाम अदाद का सेट जिसे हम P बटा Q की शक्ल में लिख सकते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0 और Q जो है वो 0 के बराबर ना हो, ऐसा सेट जो होता है वो नातक अदाद का सेट कहलाता है। नातक अदाद यानी रैशनल नंबर का सेट जो होता है उसको Q से ज़ाहिर करते हैं। रैशनल नंबर का सेट जिसको Q से ज़ाहिर किया जाता है यानी P ओवर Q सच दैट PQ बिलोंग टू Z एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद है जी इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर
ऐसे अदाद पर मुश्तमिल सेट होता है जिसमें अदाद को p बटा q की शक्ल में ना लिखा जा सके। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन p बटा q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। और जो रैशनल नंबर का सेट होता है उसको q से डोनेट करते हैं, जबकि इर्रेशनल नंबर जो होता है गैर नातक अदद का उसको q डैश से डोनेट किया जाता है, ज़ाहिर किया जाता है। और इर्रेशनल नंबर q डैश इसमें x such that x is not equal to p over q, यानी x के जो इसके अदाद गैर नातक अदाद जो होते हैं, इर्रेशनल नंबर जो होते हैं, उनको p बटा q की शक्ल के अंदर नहीं लिखा जा सकता, जबकि pq belong to z and q is not equal to 0। ये गैर नातक अदद का सेट है, इर्रेशनल नंबर का सेट है। उसके बाद आता है जी रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, यानी नातक और गैर नातक अदाद का अगर यूनियन लिया जाए तो हमें रियल नंबर का सेट मिलता है। अगर नातक यानी कि रैशनल q यूनियन इर्रेशनल q डैश, इन दोनों का यूनियन लिया जाए तो हमें रियल नंबर का सेट हासिल होता है। और अगर इन दोनों रैशनल और इर्रेशनल दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो ये एम्प्टी सेट के बराबर आता है, यानी रैशनल एंड इर्रेशनल दोनों का यूनियन रियल नंबर के इक्वल, जबकि रैशनल एंड इर्रेशनल नातक और गैर नातक दोनों का इंटरसेक्शन तकाते जो है वो एम्प्टी सेट यानी खाली सेट के बराबर होता है। उसके बाद है जी इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एक ऐसी कसर अशारिया है जिसमें अशारिया के बाद डिजिट्स की तादाद जो है वो महदूद हो, यानी डेसिमल पार्ट के अंदर नंबर ऑफ डिजिट जो हैं वो फिनिट होने चाहिए। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच there are finite number of digit in decimal part is called terminating decimal fraction। यानी अगर आप किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, अगर वो फ्रैक्शन पूरी मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाती है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो जो फ्रैक्शन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग, द डेसिमल फ्रैक्शन in which some digits are repeated again and again in the same order in decimal part is called recurring decimal fraction। यानी ऐसी कसर इशारिया जिसके कसरी हिस्से में अदाद का एक ब्लॉक जो है वो बार बार दोहराया जा रहा हो, रिपीट किया जा रहा हो। यानी अगर आप नॉन टर्मिनेटिंग अदद को डिवाइड करते हैं तो ये मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं होता, पूरा तकसीम नहीं होता, ये रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अगर पूरा डिवाइड ना हो और रिमाइंडर 0 ना आए, जिसमें अदाद का एक ब्लॉक बार बार रिपीट होना शुरू हो जाए, ये अदाद जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है जी 2.1। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर नातक और गैर नातक अदद की निशानदेही करनी है। मसलन हमारे पास जो है वो पहला 3 अंडर रूट है, फिर उसके बाद आता है 1/6, फिर उसके बाद आता है पाई, फिर उसके बाद है 15/2 और फिर है 7.25 और फिर उसके बाद है 29। अब देखें ये 3 अंडर रूट जो है, एक बात याद रखें, अगर अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी डिजिट नंबर जो है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर वो अदद जो होगा वो आपके पास रैशनल नंबर होगा। एंड स्क्वायर रूट के अंदर अगर स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर आ जाए या इसके अलावा परफेक्ट स्क्वायर ना हो, प्राइम नंबर हो या कोई अदद ऐसा जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर है तो ऐसी सूरत में वो अदद जो होगा वो इर्रेशनल होगा। तो लिहाजा 3 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है।
उसके बाद है 1/6, ये p/q की शक्ल में इसको लिखा गया है 1/6, तो लिहाजा ये रैशनल नंबर है। उसके बाद पाई ऑलवेज बी इर्रेशनल नंबर, ये इर्रेशनल नंबर है, गैर नातक अदद है। उसके बाद है 15/2, ये रैशनल नंबर है, यानी नातक अदद है। 7.25 पॉइंट बटे में 100 आ जाएगा, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। 29 प्राइम नंबर है, तो लिहाजा ये भी इर्रेशनल है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये भी इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर ये 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन दी गई हैं जिसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है। फॉर एग्जांपल इसमें फर्स्ट जो है वो हमारे पास वो है 17/25। बहुत आसान है, सिंपल डिवीजन है। सॉल्यूशन 17/25 जी। 17 जो है वो हमारे पास एक छोटा अदद है, 25 बड़ा है, तो लिहाजा इसको डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट और इधर एक जीरो लगाएंगे। अब 25 हमारे पास है 6 पर 150 जी, 0 7 में से 5 2, अब एक जीरो फिर लगाएंगे। 25 अब 8 पर 200, रिमाइंडर 0। तो इस तरह हमारे पास 17/25 एक फ्रैक्शन थी जिसका डेसिमल में आंसर है 17/25। डेसिमल में इसका आंसर 0.68। इसी तरह नेक्स्ट अगले जो है वो भी सेम इसी तरीके के साथ एक सादा डिवीजन है, सिंपल डिवीजन है, तकसीम का अमल है, जिसमें आपने एक फ्रैक्शन को डिवाइड करके डेसिमल यानी कसर में, अशारिये में जवाब जो है वो आपने देना है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इनमें से कौन से बयानात जो हैं वो दुरुस्त हैं, कौन से गलत हैं। पहला जो है 2/3 इज एन इर्रेशनल नंबर। 2/3 जो है ये इर्रेशनल नंबर उसने कहा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत बयान है। जबकि 2/3 एक हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर है, यानी 2/3 जो हमारे पास आ रहा है उसने कहा कि इर्रेशनल नंबर है, जबकि इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है, इसलिए ये फॉल्स है, गलत है ये जो स्टेटमेंट है। उसके बाद है पाई को उसने कहा जी कि पाई इज इर्रेशनल नंबर, पाई इर्रेशनल नंबर ही है, इसलिए ये ट्रू है। उसके बाद थर्ड हमारे पास जो है वो है 1/9 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो 1/9 जो है ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। 1 को 9 पे 0 पॉइंट, यहां भी 0, 9 1 पे 1, फिर 0, फिर 1 पर, फिर 1, फिर 1, यानी ये अदद जो है वो बार बार रिपीट होना शुरू हो गया है। अगेन एंड अगेन एक अदद 1 जो है वो रिपीट हो रहा है। और ऐसे अदाद जो डेसिमल पॉइंट के बाद, इशारे के बाद रिपीट होना शुरू हो जाए, ऐसी कसर जो होती है, फ्रैक्शन जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, जबकि उसने कहा है कि ये टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद चौथा है 3/4। 3/4 को उसने कहा कि जी इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब इसको भी डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है जी। 0.0 इधर, 28 2, फिर 0, 5 पे 4 5 20, रिमाइंडर 0। तो ये टर्मिनेटिंग है, ये तो पूरा डिवाइड हो गया है, रिमाइंडर में 0 बचा है, इसलिए उसने टर्मिनेटिंग इसको कहा है कि ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। उसके बाद है 4/5। 4/5 इज रिकरिंग फ्रैक्शन जी। कहते हैं कि 4/5 जो है वो एक रिकरिंग फ्रैक्शन है। चेक कर ले, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 0 पॉइंट, इधर भी 0,
8 5 40, तो इसका रिमाइंडर 0 हो गया है। तो ये रिकरिंग नहीं है, रिकरिंग मींस नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है बल्कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, इसलिए ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर, नंबर लाइन, नंबर दिए गए हैं जिसको हमने नंबर लाइन के ऊपर जो है वो जाहिर करना है। 2/3 है जिसको नंबर लाइन पे एक सिंपल लाइन जो है वो स्केल की मदद से आप ड्रा कर लें और इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें। राइट साइड के ऊपर पॉजिटिव अदाद लिखेंगे 1 2 3 और जो हमारे पास लेफ्ट साइड है इधर नेगेटिव अदाद लिखेंगे -2 -3। अब इस नंबर लाइन के ऊपर 2/3 की प्लेस कहां पे बनती है, किस जगह पे ये वाक़ होगा, हम इसको डिवाइड करके डेसिमल में करके चेंज चेक कर लेते हैं। 0.06 3 18 to 2 फिर 0 फिर 6 फिर 2, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है जो कि रिपीट होना शुरू हो गई है। 0.66 बार अगेन 6 आएगा, तो पॉजिटिव अदद है। 1 का निस्बत जो होता है वो 0.5 होता है और ये आ रहा है 0.6। अब हमने इसको नंबर लाइन पे शो करना है। ये आपके पास 1 है, इसमें आपने छोटी 9 लाइन जो है वो छोटी 9 लाइनें लगा लेनी है। ये 9 लाइनें जो है हर एक लाइन जो है वो एक पॉइंट को जाहिर करेगी। अब आपने 0.66, तो जहां पे छठी लाइन है 1 2 3 4 5 6, जहां पे छठी लाइन आ रही है यहां पे इस नंबर को शो कर दे 2/3। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास -4/5। सेकंड जो -4/5, इसकी भी नंबर लाइन पे इसको जाहिर करना है। एक नंबर लाइन जो है वो एक स्केल की मदद से इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। 0 राइट साइड के ऊपर पॉजिटिव अदद 1 2 3 और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव अदद -1 -2 -3। हमने इस नंबर लाइन के ऊपर 4/5 को नेगेटिव यानी लेफ्ट साइड पे आएगा, डिवाइड करके देखते हैं जी। 0.08540 0.8 आता है जी, नेगेटिव साइड है, तो 1 का निस्ब जो होता है वो 0.5 होता है, जबकि ये 0.8 आ रहा है। हम इधर भी उसी तरीके के साथ छोटी 9 लाइनें लगा लेंगे। अब हमारे पास 0.8 है यानी -4/5। जो आपके पास यहां पे नंबर 8 पे लाइन है उसको नंबर 8 पे वहां पे इस नंबर को शो करेंगे और इसके ऊपर अदद लिखेंगे -4/5। ये -4/5 नंबर लाइन के ऊपर जो है वो शो कर दिया हमने। बिल्कुल सेम इसी तरीके के साथ नेक्स्ट अगले जो है वो भी नंबर लाइन के ऊपर जो है वो इसी तरीके के साथ जो है वजाहत करने हैं। हम अगला क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4
एंड 5/9। जी 3/4 और 5/9 के दरमियान एक रैशनल नंबर नातक अदद हमने बताना है। 3/4 प्लस 5/9/2। दोनों अदद जो दिए गए हैं इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है। इनके दरमियान में मिडिल जो रैशनल नंबर है वो हमें हासिल होगा। 4 9 एलसीएम लेंगे 36, 4 पे एलसीएम को डिवाइड किया 9 आएगा, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 27 प्लस एलसीएम 36 को 9 पे डिवाइड किया 4, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 20/2। 27 में 20 प्लस करेंगे 47/36 और ये डिवाइड हो रहा है 1/2। इसको इक्वल डिवाइड 1/2, ये डिवीजन का साइन खत्म करेंगे 47/36 मल्टीप्लाई 2/1 हो जाएगा। 47 मल्टीप्लाई 2/36। जी 47 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 14 4 1 कैरी आएगा 4 2 8 9/36। तो ये इन दो अदाद के दरमियान एक नातक यानी रैशनल नंबर आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिएक्टिंग डेसिमल एज रैशनल नंबर p ओवर q। यहाँ पे हमें कुछ डेसिमल फ्रैक्शन दी हुई हैं, इनको हमने रैशनल नंबर p/q की शक्ल के अंदर जो है वो चेंज करना है। मसलन फर्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन है वो है 0.5 बार। इसको x के इक्वल रखेंगे, लेट x इक्वल 0.5 बार। अब आपने इस बार को खत्म कर देना है और इस अदद को रिपीट कर देना है। इस बार का मतलब जो है वो अदद को रिपीट करना है, वो अपनी मर्जी 0.555 सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को आपने ऐसे अदद के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है जो हमें इस पॉइंट को खत्म करके मिले। अगर हम 0.5 का पॉइंट खत्म करें तो नीचे बटे में हमारे पास 10 आता है। हम इसको दोनों तरफ जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 10 ऑन बोथ साइड। 10 के साथ मल्टीप्लाई 10x इक्वल 0.55 मल्टीप्लाई 10। 10x इक्वल 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5.55। पॉइंट के बाद डिजिट की तादाद आपने जो है वो सेम रखनी है क्योंकि अदद रिपीट हो रहा है, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस कर देते हैं, राइट साइड में से राइट साइड माइनस कर देंगे। 10x माइनस x इक्वल 5.55 माइनस 0.55। 10x में से 1x को माइनस करेंगे, 9x इक्वल 5.55 में से 0.55 माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 5 आएगा। 9 इस लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल 5/9। तो ये हमारे पास इस डेसिमल फ्रैक्शन की रैशनल एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो फॉर्म जो है वो आ चुकी है।
उसके बाद नेक्स्ट आगे 2 क्वेश्चन मजीद हैं, वो भी सेम इसी तरीके के साथ सॉल्व होने हैं जी। इसमें से एक जो है वो मैं सॉल्व कर रहा हूं और एक जो आपके लिए थर्ड जो इसका जो कि हमारे पास है 0.67 और इसके ऊपर बार है सॉल्यूशन। इसको भी लेट x के इक्वल रखेंगे 0.67, इसके ऊपर बार है, इस बार को खत्म करेंगे और अदद को रिपीट करेंगे, x इक्वल 0.6767 इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को एक ऐसे अदद के साथ मल्टीप्लाई करना है जो हमें इस दी गई जो कसर है हमारे पास जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसका पॉइंट खत्म करके हमें बटे से हासिल होगी। अगर पॉइंट खत्म करें इसके बटे में 100 आता है तो इस इक्वेशन को 100 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। 100x equal 0.6767 multiply 100. 100x equal 0.67 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 67.6767 हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे जी। subtracting equation 1 from 2, लेफ्ट साइड में से माइनस होगी 100x माइनस x इक्वल 67 माइनस 0.6767। 100x में से 1x को माइनस करेंगे 99x इक्वल ये 67.67 में से 0.6767 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 67 आएगा। x इक्वल 67/99। ये हमारे पास इस डेसिमल फ्रैक्शन 0.67 का रैशनल एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो फॉर्म जो है वो फाइंड हो चुकी है। ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ ही एक्सरसाइज हमारी 2.1 जो है वो इख्तिताम पजीर हुई। इसके साथ ही मैं भी आपसे इजाजत चाहूँगा। कल एक नए टॉपिक एक नए लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।